भूतिया महल की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना और सुनसान महल खड़ा था। यह महल गांव के बाहरी किनारे पर स्थित था, जहां दिन में भी अंधेरा सा रहता था। गांव वाले इस महल के पास जाने से डरते थे और कहते थे कि यह महल भूत प्रेतों का घर है। रात के समय अक्सर यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे किसी महिला के चीखने की आवाज या फिर किसी की कांपते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देती। धीरे धीरे इस महल के बारे में अफवाहें फैलने लगीं और लोग इसे भूतिया महल के नाम से जानने लगे। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह महल किसी समय बहुत ही आलीशान और भव्य हुआ करता था। यह महल एक राजा और रानी का था, जिनकी पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी छवि थी। राजा का नाम था राजा प्रताप सिंह और रानी का नाम था रानी राधिका। राजा रानी दोनों बहुत अच्छे दिल के थे और अपने प्रजाओं की मदद करते थे। लेकिन एक दिन रानी की अचानक मृत्यु हो गई। रानी की मौत से राजा इतना दुखी हुआ कि उसने महल छोड़ दिया और वहां कभी वापस नहीं आया। रानी की मृत्यु के बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि रानी का आत्मा महल में भटकता था और उसे शांति नहीं मिल रही थी। गांव वाले रात के समय महल के पास से गुजरने में डरते थे। किसी भी व्यक्ति ने महल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सभी यह मानते थे कि वहां कोई भूत या आत्मा रहती है। समय बीतता गया और महल और भी खंडहर बनता गया। जाले, टूटी दीवारें और दरवाजों में दरारें हो गईं और महल बिल्कुल सुनसान पड़ा था। एक दिन गांव में एक युवा लड़का चिंटू आया। चिंटू न केवल बहादुर था, बल्कि उसे डर का नाम भी नहीं था। वह हमेशा जिज्ञासु रहता था और नए नए रहस्यों को जानने की इच्छा रखता था। जब उसने गांव में इस भूतिया महल के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। गांव वाले उसे डराने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन चिंटू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। चिंटू ने एक सुबह महल की ओर कदम बढ़ाए। उसके साथ कोई नहीं था, क्योंकि गांव वालों ने उसे अकेला जाने से मना किया था। लेकिन चिंटू ने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। महल की ओर बढ़ते हुए उसे अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। महल के पास पहुंचने पर उसने देखा कि महल की दीवारों पर बहुत सी घास उग आई थी और खिड़कियां पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। महल के भीतर से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। चिंटू ने महल का दरवाजा खटखटाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। जालों से ढके हुए कमरों में अंधेरा था और दीवारों से फटी फटी सी आवाजें आ रही थीं। चिंटू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने महल का पूरा निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अचानक उसे एक कमरे में एक पुराना संदूक दिखा। संदूक बहुत ही पुराना था और उसकी लकड़ी की सतह पर मोटे मोटे जाले थे। चिंटू ने संदूक को खोला और उसमें रखी किताब और पुराने कागजों को बाहर निकाला। किताब को खोलते ही चिंटू को एक रहस्यमयी कहानी का सामना हुआ। वह किताब एक पुरानी डायरी जैसी थी, जिसमें रानी राधिका और राजा प्रताप सिंह की कहानी लिखी हुई थी। किताब में लिखा था कि रानी की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। वह अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। राजा ने अपनी रानी की मौत को स्वीकार नहीं किया और बहुत दुखी हुआ। वह हर दिन रानी की यादों में खोया रहता था और कभी भी महल में खुशहाली लौटने नहीं दी। रानी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह महल में भटकने लगी। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि महल में कोई भूत या आत्मा है और लोग वहां से दूर रहने लगे। चिंटू ने यह कहानी पढ़ी और महसूस किया कि यह भूतिया महल केवल एक मिथक था। रानी की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि राजा ने उसे स्वीकार करने और शांति देने की कोशिश नहीं की। चिंटू ने इस रहस्य को समझ लिया कि महल के भीतर कोई भूत नहीं था, बल्कि यह सिर्फ दुख और अकेलेपन का प्रतीक था। चिंटू ने गांव लौटकर इस रहस्य को सबको बताया। उसने गांव वालों को बताया कि रानी की आत्मा को शांति तब मिल सकती थी जब लोग महल में लौटकर उसे सम्मान देंगे। चिंटू की बातों को सुनकर गांव वाले धीरे धीरे महल की ओर लौटने लगे और महल को साफ सुथरा किया। समय के साथ महल को फिर से एक नया रूप मिला। लोग वहां आने लगे और महल में शांति का वातावरण बनने लगा। चिंटू की बहादुरी और समझदारी ने न केवल उस भूतिया महल का रहस्य उजागर किया, बल्कि पूरे गांव में शांति भी स्थापित की।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी चीज़ से डरने की बजाय उसका सही तरीके से सामना करना चाहिए, क्योंकि सच अक्सर भूत प्रेत से कहीं ज़्यादा सरल और वास्तविक होता है।